मैंने चालू की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा प्लीज गुड सभी मॉर्निंग। लोग भी क्या। गुड मॉर्निंग। सभी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो, बाकी लोग भी, तो मैं सबको देख पाऊँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अच्छा बाकी सब लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो। कैमरा पूरी क्लास तक कोई ऑफ नहीं करेगा, बाकी सब लोग भी ऑन करो। इस तरफ का कोई भी ऑन नहीं है। ऑन कीजिए प्लीज, कैमरा ऑन कीजिए। मैं भी तो सुबह आई हूँ ना। क्या कैमरा ऑन करो। हाँ जी। चलो हम लोग शुरू करते, बाकी लोग आते रहेंगे। पहले मैं सबको म्यूट करूंगी। आज से ना हमारी प्रैक्टिस शुरू हो रही है, एक सेकेंड। आज से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो रही है मैजिक बुक की। आज हमारा है डे 1। क्या हो रहा है? एक सेकेंड रुको। हाँ जी। आज से हमारा मैजिक बुक का प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। आज है हमारा डे 1। बहुत सारे लोग मैजिक बुक पहले से करके आए हैं, बहुत सारे लोग नए हैं। तो जो लोग करके आए हैं, जो लोग नए हैं, सब बराबर हैं, क्योंकि ये नए से ही शुरू होगा। बेस से ही समझाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। ताकि आपको समझ आए कि मुझे करना कैसे है। आई कैन स्विच ऑन द कैमरा प्लीज। कोई बात नहीं। हाँ जी, हम सबके लिए प्रे कर लीजिएगा आप। जो भी गुरुद्वारे में है, हम सबके लिए प्रे कर लें। ठीक है, तो आज से मैजिक बुक शुरू हो रही है और बिल्कुल बेस लेवल से शुरू होगी। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि किसी को मैजिक नहीं पता, मैजिक बुक के बारे में नहीं पता। तो मैं वैसे स्टार्ट करूंगी। और हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने लिया था वो हेल्थ ब्रेकडाउन की वजह से वो हाफ हो गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। बट उसमें थैंक यू। बट उसमें भैया डिस्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है। तो उसमें क्या है ना, मैं बुक रीड नहीं करती, मैं जनरली अपने नोट्स बनाती हूँ और उसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, कम वक्त में समझ में आए, ठीक है। मतलब मेरा वो नहीं है, वो मुझसे खुद भी पढ़ना पढ़ना नहीं होता। तो इसलिए मैं पूरे नोट्स बनाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली वो समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रहा है और मुझको करना क्या है। ठीक है। ये बुक क्या कहना चाह रही है, मुझको क्या करना है, बस ये। नोटबुक पेन लेके बैठ जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट लगे आपको लिखना है। और इस बुक को, ये जो बुक है, इसको कंप्लीटली अब आपको 30 डेज सरेंडर करना है। सबको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सबको आ रही है भाविका। शायद आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लो। सबको आ रही है। ठीक है। अभी प्लीज कोई मैसेज नहीं करेगा नीचे जब तक कुछ अर्जेंट ना हो। आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो यार, मुझे बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको, सिमरन। ठीक है। ओके। इस क्लास के ना आज से रूल्स हैं। पहला रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप कितने साल के हो, तो आपको सिर्फ आज से ये मान के चलना है कि मैं 5 साल की हूँ या मैं 5 साल का हूँ। रीजन आगे भी पता चलेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं 30 साल की हूँ, मैं 35 साल का हूँ, या मैं 40 साल का हूँ, 50 साल, आपको ये मैजिक नहीं समझ आएगा। आप प्रैक्टिस भी करो ना, ये सोच के करो कि मैं सिर्फ 5 साल की हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता दुनियादारी, मुझे नहीं पता लॉजिक्स। मुझे सिर्फ ये पता है कि जैसे एक 5 साल का बच्चा होता है ना, कि वो अपने फादर से कुछ भी डिमांड करता है, उसको कोई टॉय चाहिए या गाड़ी चाहिए या साइकिल चाहिए छोटी सी, तो वो सिर्फ डिमांड करता है और उसको पता होता है कि वो पूरी हो जाएगी। वो ये नहीं कहता अरे यार ये कहाँ से पैसे लाएंगे, अरे यार ये कैसे लेकर आएंगे, अरे यार ये कैसे करेंगे। वो ये कभी नहीं सोचता। उसके अंदर ये सोच आती ही नहीं है। सेम आपको करना है। मैं 5 साल की हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जो सुन रही हूँ वो प्रैक्टिस करूंगा। मुझे पता है जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है। क्योंकि मैंने, जैसे आप अपने फादर से डिमांड करते हो, सेम वो पिता है, वो परम पिता है। आप जिससे डिमांड कर रहे हो वो सबको देता है। आपके फादर तो सिर्फ आपको देते हैं, वो सबको देता है।
तो आज से हम उससे मांगेंगे, पर उससे मांगेंगे कैसे? जैसे एक 5 साल का बच्चा मांगता है, बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से, बहुत भोलेपन से, वैसे आपको मांगना है। जिद से मांगना है, लेकिन जिद में भी ना एक प्यारापन, एक इनोसेंस होनी चाहिए, एक मासूमियत होनी चाहिए। जिद ये नहीं होती कि मेरे को आज ही दो, कल ही दो, परसों ही दो। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक रूल बताती हूँ। यूनिवर्स, अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे ना कि मुझे कल तक ये पैसा चाहिए, वो आपको नहीं देगा। क्योंकि यूनिवर्स को पता ही नहीं ना आप कल परसों अदरसों क्या होता है। वो क्या समझता है? कोई बताएगा यूनिवर्स को सिर्फ क्या चीज समझ आती है? कोई टाइप करके बताएगा क्या वाइब्रेशन। चीज हाँ जी। हाई वाइब्रेशन। सिर्फ वाइब्रेशन। उसको सिर्फ फीलिंग्स समझ आती है। उसको सिर्फ फीलिंग, अगर अगर आपको पैसा चाहिए ना, अभी से सोचना शुरू कर दो, मेरे पास पैसा ही पैसा है, भरपूर पैसा। इसलिए अफर्मेशन की जाती है। आप उसको बोलोगे कल तक मुझे भगवान पैसा दे दो, पैसा दे दो, उसको कल समझ ही नहीं आ रहा कल क्या बोल रहे हो आप। सिंपल सा उस चीज को फील करो, विजुलाइज करो कि ऑलरेडी वो चीज है। उसको ये समझ आ जाएगा कि अभी इस वक्त मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अबंडेंस में हूँ। ठीक है, तो ये चीज उनको समझ आएगी क्योंकि वो फीलिंग्स में है। सबको आ रही है मेरी वॉइस? जिस जिसको नहीं आ रही है प्लीज वो थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक कर लें, क्योंकि सबको मेरी वॉइस आ रही है, वरना सब बोलते हैं। ठीक है ना, सबको आ रही है। ओके। पहला रूल, सब 5 साल के बच्चे हैं। दूसरा रूल, खुशी ही प्रायोरिटी है, हैप्पीनेस ही प्रायोरिटी है। मैं हर मोमेंट पे, हर एक पल पे, जैसे बोलते हैं ना, हर एक पल और हाँ, जैसे हर पल और हर काल मैं सिर्फ खुश रहूंगी। हैप्पीनेस मेरी प्रायोरिटी है। सिर्फ खुश रहूंगी, सेलिब्रेट करूंगी। क्योंकि जब आप पहले खुश रहते हो, सेलिब्रेट करते हो ना, उसके बाद कोई चीज करते हो ना, उसका इतनी जल्दी रिजल्ट आपको मिलता है कि आपको लगेगा यार ये मैंने 3 या 4 दिन प्रैक्टिस किया और मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे मिल गया। मिलता है क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हो। अगर कोई आप मंत्र चैंट करते हो, ये टिप है, अगर कोई मंत्र चैंट करते हो पहले मंत्र चैंट कर लो। क्योंकि जब आप चैंट करते हो ना, या कुछ करते हो, या आप एक्सरसाइज करते हो, या मेडिटेशन करते हो, पहले आप वो कर लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आओ। क्योंकि जब आप कोई चीज कर चुके होते हो ना, आप अपनी बॉडी को चार्ज कर देते हो। आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। अब वो इतनी चार्ज है कि जिस डायरेक्शन में आप उसको मोड़ना चाहते हो, वो तुरंत मुड़ जाएगी। वो तुरंत वहां पे एनर्जी देना शुरू कर देगी। अगर आप डायरेक्ट बैठ के कुछ चीज करना शुरू कर रहे हो, तो आपको पहले वो एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, वो हैप्पीनेस डेवलप करनी पड़ेगी। वरना जो आप कर रहे हो ना, कम से कम शुरू का 5 से 7 मिनट आप सिर्फ वो एक तरह से वेस्ट कर रहे हो टाइम, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। पहले इमोशंस लेकर आओ, पहले खुश हो। ये सब आगे आगे बताया जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है जब हम डे 1 से शुरू करेंगे। ठीक है। पहला रूल। दूसरा रूल थर्ड रूल, कंप्लीटली इस बुक को आपको सरेंडर करना है। कंप्लीटली। ठीक है, जब आप ये सोच के, और कमिटमेंट करना है कि मैं, ये जो बुक बता रही है ना, मुझको सिर्फ ये करना है आज से 30 दिन, मैं सिर्फ ये करूंगी। एक बच्चे की तरह, मुझको नहीं पता कब रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ मुझको ये पता है मुझको मिलेगा। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे मिलेगा, कब मिलेगा ये मेरा काम नहीं है, कैसे लाके कोई मुझे देगा मुझे नहीं पता, पर मुझे मिलेगा। जब आप इस विश्वास के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, आप हमेशा उस चीज में फेथ डाल देते हो। और जब किसी चीज में आपने फेथ ऐड कर लिया, तो फेथ तो यार माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है। तो आपकी विश क्या चीज है? अगर वो पर्वत हिला सकता है, तो आपकी क्या चीज, आपकी विश क्या चीज है? इतना सा यूनिवर्स में राई के दाने जितना विश है आपका। आपकी सोच की वजह से वो चीज इम्पॉसिबल हो रही है, वरना तो वो यूनिवर्स में हो चुकी है। वो चीज आपको मिल चुकी है जो आप चाह रहे हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हमें 3 चीजें करनी है हर दिन। कल से हम एक शुरू में प्रेयर भी करेंगे, जो आज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कल से हम वो प्रेयर भी करेंगे, ताकि सुबह की जो पहली शुरुआत है वो उस प्रेयर से हो। ठीक है। 5 साल के बच्चे हैं, मैं पूछूंगी कल कितने साल के हो? 5 साल का, 5 साल की। ठीक है। जिसको नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि मैंने मांगा है मुझे मिलेगा, मैंने मांगा है टॉय, मैंने अपनी विश मांगी है मुझे मिलेगी। अब वो पापा जी कहाँ से लाके देंगे वो उनको पता है, पर वो लाके मुझको देंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? जब मैंने ये बुक शुरू करी थी, अक्टूबर में की थी। उससे पहले मैंने कई बारी कोशिश की, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई। मैंने बहुत सारे लोगों की जैसे आशमिन मैम का किया मैंने। मैंने कंप्लीट ही नहीं कर पाई, मतलब 10 दिन करती थी, उसके बाद 11वें दिन लगता था यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्योंकि वो चीज थी ही नहीं मेरे अंदर डेडिकेशन।
क्योंकि मुझे वो चीज समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि बुक करने से मेरे सारे सपने पूरे होंगे, मुझे पता था कि बुक करूंगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ हो नहीं रहा था। फिर आया अक्टूबर, जब अरविंद सर ने सेशन लिया। जब उन्होंने सेशन लिया फ्रॉम डे वन, मैंने ये ठान लिया कि मेरे को नहीं पता, मैं बस इसको कंप्लीट करके रहूंगी, क्योंकि उस मोमेंट पे बहुत सारी चीजें चल रही थी जो सही नहीं थी लाइफ में। काम को लेके या नॉर्मल चीजों को लेके, हेल्थ को लेके कुछ भी सही नहीं था। अक्टूबर में, ये अक्टूबर 2023, अभी, सॉरी 2022, ठीक है। अब मैंने वो बुक शुरू की, सर जैसा बताते थे मैं वैसा करती थी। सर बोलते थे सुबह उठना है 4 बजे, 4 बजे उठकर प्रैक्टिस किया है। अब यहाँ 4 बजे उठने का लॉजिक क्या है, देखो, अगर आपको मैं ये बोलूं, एक वक्त, एक सही टाइम दे दूं, एक मैंने आपको सही, अभी गाइडेंस तो सही मिलेगी मिलेगी साथ में जब आप करोगे, लेकिन अगर आप सही चीज को सही वक्त पे कर रहे हो ना, और सही तरीके से कर रहे हो ना, तो वो आपको हमेशा सही रिजल्ट देगी। ये हमेशा लाइन याद रखना। ये मैंने कहीं सुनी थी और मुझे इतना स्ट्राइक किया इस लाइन ने, कि आप सही चीज को सही वक्त पे करोगे ना, सही तरीके से करोगे, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही है तो रीजन पता है क्या है? या तो हम सही वक्त पे नहीं कर रहे हैं, या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या हम सही चीज नहीं कर रहे हैं। जब ये तीनों चीजें सही होंगी ना, वक्त भी सही होगा, मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो प्रैक्टिस भी सही होगा, और जो चीज है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि जो रिजल्ट मुझे 2 या 3 महीने के बाद मिलने वाला है, अगर वो मुझे 15 दिन में मिल जाए, अमृत वेला उठो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अमृत वेला उठो। 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, सूरज उगने से आधा घंटे पहले उठ जाओ। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी मेन विश है ना, उसके लिए आप सुबह उठो, अगर आप उसमें चमत्कार देखना चाहते हो। मैं अपने बिजनेस के लिए उठी थी सुबह। आज उस अक्टूबर में उठी थी, तब तो मेरा पर्सनल शोरूम भी नहीं था, मतलब पर्सनल बड़ा वाला शोरूम नहीं था, मेरा खुद का शोरूम तो था। मैं सुबह उठती थी और सर के साथ मैंने 3rd या 4th डे से अपना एक्सपीरियंस शेयर शुरू कर दिया था। सर ने मुझे कहा था, चालू ऐसे करती रही तो रानियों वाली जिंदगी जियोगी। आज वही लाइफ है, आज वही चीज है। बहुत लोगों को पता है कि दिसंबर से मेरा एक्चुअली पलटना, अक्टूबर में शुरू किया था, दिसंबर से तो मेरा पलटना शुरू हो गया था। 2 महीने भी नहीं लगे इसमें, 2 महीने भी नहीं लगे। आप बस सही तरीके से करते चले जाओ। आप ये मत सोचो कि मुझको रिजल्ट कब मिलेगा, 2 महीने के बाद नहीं मिले, हो सकता है आपको 10 दिन के बाद मिल जाए। ठीक है, आपको बस इस चीज को करना है। 2 दिन हमारा फाउंडेशन डे चलेगा, आज और कल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दिन आपके समझ में आ गया, आगे क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। 3 रूल्स। जब बुक शुरू किया था, मैंने सबसे पहले पेज पे लिख दिया था, मैंने सबसे पहले लिख दिया था, स्टार्ट बुक विद ब्लाइंड फेथ। मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था कि मैं ये बुक करूंगी विद ब्लाइंड फेथ, पूरे अंधे विश्वास के साथ कि ये चीज चमत्कार करती है। ये मैंने अक्टूबर में जब मैंने बुक ली थी तभी मैंने लिख दिया था। कोई लॉजिक नहीं लगाना कि ये कैसे होगा, बस ये मैजिक की तरह काम करता है, ये लिखा हुआ था। और एक छोटी सी अफर्मेशन लिखी हुई थी, मैजिक इज वर्किंग फॉर मी, देर इज समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर मी ओनली इन माई फेवर, आई एम सो एक्साइटेड, मैजिक इज वर्किंग फॉर मी। जब इस अफर्मेशन से मैंने शुरू किया था, मुझे हर एक चीज का रिजल्ट मिला, जिस भी चीज के लिए मैंने इसको लगाया, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चलता था। आज मैं पहुंचना ना, तो वो लोग खाना नहीं खाते। ये क्यों होता है? ये सब होता है, आपको कहीं काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने अंदर, अपने ऊपर काम करना है, आपको कहीं काम नहीं करना। ठीक है। हम लोग ये बुक अब शुरू करते हैं। 5 साल के बच्चे की तरह सुनेंगे, 5 साल के बच्चे की तरह ही क्वेश्चन करेंगे, कोई लॉजिक नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ मैजिक के लिए हम लोग करेंगे। और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे प्लीज आप उसको नोट कर लेना। रिपीटेड अगर आपको पूछना है, यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, फिर से सुनना कि इसमें क्या बताया गया है, अगर मेरा कुछ मिस हो गया पार्ट। ठीक है। जब हम बुक शुरू करते हैं, उसमें एक सबसे पहले एक लाइन आती है कि ये पूरे संसार को, अगर आप ये सीख गए तो आप पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। वैभव मतलब अबंडेंस। अगर आप ये चीज सीख गए, अब ये चीज क्या है जिससे मुझे दुनिया की सारी अबंडेंस मिल सकती है? ऐसी क्या चीज है?
तो वो बुक में बाद में बताया गया, बट मैं शुरू में बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता। अगर ये चीज आप सीख गए कैसे करना है, इसमें क्या करना है, आप दुनिया की हर अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। कैसे करोगे? ग्रैटिट्यूड में ऐसी क्या चीज है जो ये सब चीजों को खींच कर ला सकती है, क्या ताकत है, वो अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमें पता चलेगा। ठीक है। आपको हर एक चीज के लिए आभार देना है। सबसे पहले आभार की शुरुआत, ग्रैटिट्यूड की शुरुआत होती है आपकी लाइफ से, कि आप जिंदा हो। अगर आप जिंदा हो तभी तो आप सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहोगे। सबसे पहले कि मैं जिंदा हूं, इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड। दूसरा, मैं सुबह उठ के ये दिन मुझे मिला, ये दिन मैं देख पाई, इस दिन के लिए शुक्रिया। इस दिन में मिले 24 घंटों के लिए शुक्रिया जो सिर्फ मेरे हैं। अगर मैं इन 24 घंटों का सही से इस्तेमाल करती हूँ, ये 24 घंटे मेरे लिए, एक बोलते हैं ना गोल्डन टाइम, ये पूरा का पूरा 24 आवर ये गोल्डन टाइम है, ये मुझे मिला है। इसके बाद इस जिंदगी में मिली हुई हर एक चीज के लिए, जिस भी आप घर में रह रहे हो, जो भी फ्रिज यूज कर रहे हो, खाना यूज कर रहे हो, पानी, जो भी चीज है, उन सारी चीजों के लिए, इस जिंदगी में मिले हुए हर एक इंसान के लिए, ठीक है, हर एक पल के लिए। 1440 मिनट्स होते हैं। अगर आप 1400 मिनट भी ग्रेटफुल स्टेट में रहते हो, आप हर चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, हर एक चीज को। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि आपको जिंदगी की हर एक चीज के लिए आभार देना है, हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला चैप्टर आता है जो ये कहता है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? डू यू बिलीव इन मैजिक? अगर एक 5 साल का बच्चा होगा, वो क्या जवाब देगा? हाँ, मैं करता हूँ, या मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको उसके माइंड में ये चीज है पहले से, कि परियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, मैं जो मांग रहा हूँ मुझे मिल जाता है। वो बच्चा सिर्फ खुश रहता है। कौन यकीन नहीं करता? बड़े, जिनका माइंड लॉजिकल हो चुका है, जो दुनिया, अब दुनियादारी में आ गए हैं, जिनको लगता है कि सब चीजें प्रैक्टिकल हैं, जिनको लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये कहते हो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप कह रहे हो, क्योंकि आप जो कह रहे हो यूनिवर्स वो सुन रहा है। ठीक है, तो आप 5 साल के बच्चे की तरह, और ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बच्चा हमारे आसपास होता है, हम भी उसकी तरह बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा हमारे अंदर है, जो उस बच्चे से कनेक्ट कर जाता है। इसलिए हमें ना हमारे अंदर की जो बच्चा है ना, उसको जगाना होगा, उसको। और वो जागेगा कब? जब आप दुनिया से इन लॉजिकल जो थॉट्स आपके चल रहे हैं उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लोगे। नहीं, ये जो चल रहा है ना, ये सब मेरे पुराने थॉट्स की वजह से है। अब मैं आज से नया थॉट्स बनाऊंगी, आज से मैं नई फीलिंग बनाऊंगी, आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। और मैं देखती हुई प्रैक्टिस होते होते मैं कहाँ तक पहुंचती हूँ। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी। आप अगर ये कमिटमेंट के साथ ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो ना, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मुझे थर्ड फोर्थ डे में रिजल्ट मिल गया था, क्योंकि एक तो मैंने सही टाइम पे सही चीज की थी, और सही तरीके से की थी। आपको भी सेम करना है। ठीक है, सेम करना है आपको। अब जैसे आपको बच्चों की तरह करना है, जिनको परियों पे यकीन है। जब हम छोटे थे, हम लोग शाका लाका बूम बूम देखते थे, या जो भी जिस भी वक्त में रहा हो, कार्टून्स देखते थे, क्योंकि उनको यकीन और बड़े ऐसे ऐसे खोकर देखते थे ना, ऐसा लगता था यही सच्चाई है। यही सच्चाई है कि जादू से कोई चीज आ जाती है, जैसे डोरेमोन है, हम सबके पास एक डोरेमोन है, जो अपनी पॉकेट से कोई भी चीज निकालता है जो हमें जरूरत होती है। सेम यूनिवर्स है, सेम यूनिवर्स है। ये जितने भी कार्टून्स बने हैं ना, ये सब सच है। बस इनको मोल्ड डिफरेंट तरीके से किया गया है, लेकिन समझाने का तरीका वही है कि जादू होते हैं, मैजिक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैजिक एग्जिस्ट करता है। और जादू की सबसे खास बात यह है कि इनविजिबल रेल्म, यानी अदृश्य दुनिया में काम करता है। आपको दिखेगा नहीं कि जादू हो रहा है। हो सकता है अगर आप इस पल पॉजिटिव सोच रहे हो, इस पल से ही आपका जादू शुरू हो गया है। अब इसको गलती से रोक मत देना, क्योंकि ये इनविजिबल रेल्म में चलता है। हमारे दो रेल्म होते हैं, एक विजिबल, एक इनविजिबल। विजिबल जो हमें दिख रहा है इस वक्त, जो हमारी रियलिटी चल रही है, विजिबल रेल्म है, जिसको हम सच्चाई मान लेते हैं, जिसको हम फिक्स मान लेते हैं कि हाँ यही सच है जो मेरी जिंदगी में चल रहा है। नहीं, एक होता है इनविजिबल रेल्म, जिसको हम लोग वॉर्टेक्स कहते हैं, जिसको हम लोग पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। ये सच है, क्योंकि जो आप यहाँ जो फील कर रहे हो ना, इस वक्त मैं थॉट दे रही हूँ, वो यहाँ पहले बन रहा है, बाद में वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है।
तो अगर आप यहाँ इसी लेवल, पहले ही लेवल पे सारी चीजें सही कर लोगे, तो ये जो आपके इनविजिबल रेल्म है, जो आपका पैरेलल यूनिवर्स है, उसमें ऑलरेडी सारी चीजें आपके मुताबिक हो चुकी हैं, तो वही आपकी सच्चाई में आएगा। तो इसलिए जो पहला स्टेप है, 3 स्टेप में ये काम हो रहा है। पहला, मैं जो सोच रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ। दूसरा, मेरा इनविजिबल रेल्म की जो मैं सोच रही हूँ, वो पहले मेरे इनविजिबल रेल्म में चल रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, बाद में वो विजिबल में आ रहा है। तो ये जो मेरे सामने रियलिटी चल रही है, तो थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं फील क्या कर रही हूँ। और सेकंड है इनविजिबल पैरेलल यूनिवर्स, जो हमें नहीं दिखता, लेकिन सारे काम उधर चल रहे हैं और हमको नहीं पता है आज तक। ये सारी चीजें जो मैं चाह रही हूँ, मेरी सारी इच्छाएं यहाँ है, सारी, लेकिन हमको वो दिख नहीं रही है, इसलिए हमको उस पर यकीन नहीं है। आज से यहाँ से यकीन हटा के आपको सारा यकीन यहाँ रखना है, सारा का सारा यहाँ। अब उसको कैसे आप काम करोगे, वो जो यहाँ पे रिजल्ट कॉज करोगे, जिसका इफेक्ट आपको यहाँ आपकी रियलिटी में दिखेगा, वो कैसे करना है, हम डे 1 से शुरू करेंगे। आज फाउंडेशन डे है, ठीक है ना? तो आज हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो इसमें बताया गया है कि एक महान, एक ग्रेट रहस्य होता है, सीक्रेट, वो आपके सामने रिवील होता है। वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट ये है कि जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे, पहले तो मैं बता दूं कि जब वो आपको बाइबल में बताया गया था, तो वो किस तरीके से बताया गया था, फिर उसको कैसे क्लियर किया गया। इसमें लिखा हुआ है, whoever has will be given more and they will have abundance। मैंने 3 पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है इसमें। whoever has, जिसके भी पास है, will be given more, उसको और ज्यादा दिया जाएगा, और वो हमेशा अबंडेंस में रहेगा। जिसके पास भी है उसको और दिया जाएगा, और वो हमेशा अबंडेंस में रहेगा। ऐसा क्या चीज है जो जिसके पास है उसको और दी जाएगी और वो हमेशा अबंडेंस में रहेगी? जब इसको क्लियर किया गया, इस रहस्य को, इस पहेली को सुलझाया गया, तो ये निकल के आया कि वो जो शब्द है जो यहाँ बिल्कुल फिट हो सकता है, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अगर मैं किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, तो मुझे और दी जाएगी, और उस चीज में मैं हमेशा अबंडेंस में रहूंगी। पर मेरे हिसाब से यहाँ हैज में ना बहुत सारी चीजें फिट हो जाती है। देखो, अगर मेरे पास ब्लेसिंग है लोगों को देने के लिए, तो मेरे पास क्या ज्यादा आएगा? मोर ब्लेसिंग्स। मैं हमेशा किस चीज में अबंडेंस में रहूंगी? उस ब्लेसिंग वाली चीज में। अगर मेरे पास गुस्सा ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा क्या आएगा? गुस्सा। और मुझे किस चीज में मैं हमेशा अबंडेंस में रहूंगी? गुस्से में। अगर मेरे पास कमी ज्यादा है किसी चीज की, तो मेरे पास हमेशा क्या रहेगी? कमी। और हमेशा कमी की अबंडेंस बनी रहेगी, मैं हमेशा कमी में रहूंगी। अगर मेरे पास है पॉजिटिविटी, तो मुझे और पॉजिटिविटी दी जाएगी, और मैं हमेशा पॉजिटिविटी के अबंडेंस में रहूंगी। आप इधर कोई भी शब्द फिट कर लो, आप किसी पे चिल्ला रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, सेम मिलेगा, सेम अबंडेंस में मिलेगा। तो ये 3 स्टेप है, हैज, मोर, अबंडेंस। जो आपके पास है, आपको वो और ज्यादा दिया जाएगा, और आप उसमें हमेशा अबंडेंस में रहोगे। अब ये आपके ऊपर है, ये आपकी सोच के ऊपर है, ये आपकी अवेयरनेस के ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे ले रहे हो। आप इसको नेगेटिवली अपने लिए यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि देखो उन्होंने नियम बना दिया। और ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बाइबल में नहीं लिखा, कुरान में भी स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। अगर आप मैजिक बुक पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि कुरान में कहा गया है कि अगर आप शुक्रगुजार हो, तो मैं तुमको और दूंगा, मैं तुम्हें और दूंगा, वो चीज और दूंगा, इसके अलावा भरपूर दूंगा। लेकिन अगर तुम ना शुक्रे हो, तो मेरा दंड ना बहुत खराब होगा, जो है वो भी छीन लूंगा। साफ साफ कहा गया है, बाइबल में कहा है, कुरान में कहा है, कृष्णा ने कहा है कि जो दिया गया है उसमें हमेशा खुश रहो, उसमें हमेशा संतुष्ट रहो। गीता में भी कहा गया है, जो दिया गया है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें खुश रहो। क्या मतलब है इस चीज का? जब आप उसमें खुश रहोगे ना, अब यहाँ पे मैं इस चीज को समझा रही हूँ कि ये जो मतलब है कि आपके पास जो है, अब बहुत लोग कहेंगे, "यार, मेरे पास तो पैसा बहुत कम है, तो मैं कैसे करूं?" या "मेरे पास रिश्ता बहुत खराब है, कैसा क्या करूं?" आपके पास जो है, आप उस चीज को और ज्यादा पॉजिटिवली सोचो, उस चीज के बारे में और ज्यादा कृतज्ञ रहो, वो बढ़ेगा। उसने प्रॉमिस किया हुआ है, अगर आपके पास 100 रुपए भी है ना, उस 100 रुपए के लिए इतना खुश रहो, इतना खुश रहो, वो आपको और देगा। वो 100 रुपए 1000 होगा,
10,000 होगा, फिर 1 लाख होगा। आपके पास जो है, शुरुआत आपके पास जो है ना उससे करो। ये नहीं कि आपने दुनिया बना ली कि नहीं मैं 10 करोड़ से शुरू करूंगी डायरेक्ट, नहीं। जो है, अगर 500 रुपए भी है ना, 500 रुपए से शुरू करो। उस 500 रुपए के लिए इतना ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आप 500 रुपए के लिए शुक्रगुजार हो रहे हो, 5 लाख के लिए हो रहे हो, 5 करोड़ के लिए हो रहे हो। आप शुक्रगुजार हो रहे हो, आप ग्रेटफुल हो, इसलिए आपको और दिया जाएगा। इसलिए आप हमेशा अबंडेंस में रहोगे उस चीज के, जिस चीज के लिए आप ये थैंक यू कर रहे हो या ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। आज से अगर कोई चीज मेरे पास है, आप नॉर्मल भी कर सकते हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, इतना थैंक यू करो। आप नोटिस करोगे 2 या 3 दिन के बाद आपको वो पसंद का खाना मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते थे खाना। ये छोटी चीज से शुरू करो। ठीक है? तो ये आपका ये वादा है, ये प्रॉमिस है। ये जो लाइन बोली गई है ना, ये बाइबल में, गीता में, कुरान में, ये सब में बोली गई है। तासु करके भी थे, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि ये ये प्रॉमिस है। अगर आपके पास जो है, कोई भी रिश्ता है आपका खराब है, अब कुछ तो अच्छा होगा ना। उस एक इंसान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसमें 10, जैसे मान लो 10 उसमें क्वालिटीज या कुछ भी है, 2 खराब चीजें हैं, लेकिन अगर उसमें 8 चीजें बहुत अच्छी है, तो आपका ध्यान उन 8 अच्छाइयों पर होना चाहिए। जहां आप फोकस डालोगे ना, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे, आपको वो और दी जाएगी। यानी कि उस इंसान का आपके प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहेगा, और हमेशा अबंडेंस में रहोगे। आप उन 2 बुराइयों पर कभी ध्यान मत दो। अगर उस इंसान में मान लो 8 बुराइयां हैं, लेकिन 2 अच्छाइयां हैं, 2 अच्छाइयां कोई भी, तो आप उन 2 अच्छाइयों पर ध्यान दो। उन सिर्फ 2 अच्छाइयों के लिए ग्रेटफुल रहो। उन 2 अच्छाइयों को ही सोचते रहो। आप देखोगे वो 2 अच्छाइयां बढ़ के 4 हो जाएंगी, 4 से वो 8 हो जाएंगी, 8 से वो 10 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस किया गया है, आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे वो बढ़ेगा, अबंडेंस में आएगा, वो आपको और दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कहाँ फोकस कर रही हूँ। यहां तक क्लियर समझ आ गया इसका, कि ये क्या प्रॉमिस करता है या क्या कहता है? यहां तक अच्छे से क्लियर है? ओके। उसके बाद मैंने वर्ड बता दिया कि कृतज्ञता इसमें फिट हो रहा है। आप इसकी जगह कुछ भी लगाओगे वो सब आपके फेवर में काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, जो बोओगे वही मिलेगा। ठीक है? जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा जाएगा, जाएगा मतलब आपकी तरफ से जो वाइब्रेशन निकलेगी। यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन देखता है, उसको नहीं पता। तो इसीलिए आज से, इस वक्त से सिर्फ एक स्टेट बना लो, हैप्पी एंड सेलिब्रेशन। हैप्पी एंड सेलिब्रेशन, कि इस मोमेंट से मेरे पास जो है ना, जो है, मैं उसके लिए खुश रहूंगी और उसको सेलिब्रेट करूंगी, और इतना सेलिब्रेट करूंगी। ये जो वादा कर रहा है ना, ये वादा कि अबंडेंस से रहूंगा, अबंडेंस मिलेगा मुझे इसमें, मैं वो देखूं, मैं उस अबंडेंस को एक्सपीरियंस करूं। यहाँ पे जो है आपका, उससे शुरुआत करो। रिश्ता खराब है, कभी तो अच्छा रहा होगा। 2 अच्छाइयां ढूंढ के उस 2 अच्छाइयों से शुरू करो, और 2 अच्छाइयों को इतना गा दो दिन के अंदर कि वो 2 अच्छा आपको दिखेगा, यार ये इंसान तो पहले ही दिन में बदल गया। कैसे होता है? और ये बिल्कुल लॉ नहीं है, ये कहीं भी कोई भी इसको हैंडल नहीं करे, पूरा का पूरा सिर्फ आप पे है। अगर आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होगे, जितना ज्यादा अच्छा फील करोगे, जितना ज्यादा सेलिब्रेशन में आप रहोगे, उतनी जल्दी, उतनी आसानी से काम आपके आपके फेवर में होगा। सब कुछ आपके, उन्होंने, भगवान ने रूल बनाया, हाथ झाड़ लिए। अब ये आपके ऊपर है। उन्होंने सबके लिए एक समान नियम बना दिया है कि आप नियम फॉलो करो। उन्होंने बुक्स इतनी सारी आपको वो बता दी कि आप ये बुक्स करो। गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज बताई गई है। अब वो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने बहुत सारी शक्तियां आपको दे दी हैं। आपको खाली हाथ या कमजोर नहीं भेजा है। बट हम लोग क्या करते हैं, हमको आदत पड़ गई है या हाथ जोड़ने की, रोने की, पीटने की, ये सारी चीज करने की। बट आप समझ जाओ ना कि मैं शक्तिशाली हूँ, हम सब ना एक एनर्जी है, और हम उसी परमेश्वर का, उस परमात्मा का ही हिस्सा है। तो उतनी ही शक्ति हमारे अंदर भी है, सोचने की, समझने की, उसको महसूस करने की। बट हमने कभी उसको अपने फेवर में यूज ही नहीं किया। अब से हम यूज करेंगे, और हम अब से इतना यूज करेंगे, इसको इतना यूज करेंगे कि मतलब हमें तीसरे दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। इतना यूज करेंगे हम। ठीक है ना? इस चीज को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। देखो, आपकी जिंदगी है। मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी थी क्योंकि मैंने अक्टूबर में किया था, उसके बाद फिर मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की इसको।
ये मैंने शुरू करी अपने लिए, ताकि मैं पढूं, मैं सीखूं, मैं फिर से प्रैक्टिस करूं, और जो मैंने तब एक्सपीरियंस किया मैं फिर से एक्सपीरियंस करूं। तो इस बार साथ में एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। कुरान में भी मैंने आपको बता दिया, सेम प्रॉमिस किया गया है। बाइबल में भी सेम प्रॉमिस किया गया है। गीता में भी सेम प्रॉमिस किया गया है। जब आप जिस भी जगह से आते हैं, सेम बातें बोली गई हैं। बोलने का तरीका अलग है, अलग हो सकता है, मतलब एक ही है कि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो ताकत है अपनी जिंदगी को पूरा बदलने की। यूनिवर्स को नहीं पता कि आपको 10 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए। अगर आज मैं पूरा 24 घंटे शुक्रगुजार हो जाऊं ना, मेरे को चमत्कार आज ही दिख जाएगा। कोई नियम नहीं है, कोई डिवाइन टाइम नहीं होता। डिवाइन टाइम कब होता है? जब आप पूरे डिवाइन हो जाते हो, आपका टाइम आ जाता है। कोई डिवाइन टाइम नहीं है कि 6 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा। मत पड़ना इसमें। मैंने 2 साल खराब किए डिवाइन टाइम के चक्कर में। जिस मोमेंट आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हो ना, आपकी पूरी पॉजिटिविटी बदल जाती है ना, आप अच्छे हो जाते हो ना, आप ग्रेटफुल हो जाते हो ना, डिवाइन टाइम आ जाता है। ये डिवाइन टाइम क्या होता है? जब तक आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, आप अपने ऊपर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, जब तक आप सारा ध्यान अपने अंदर नहीं रख रहे, बाहर ही देखे जा रहे हो कि ये आके मेरा काम कर दे, ये आके मेरा काम कर दे, तब तक कैसे डिवाइन टाइम आ जाएगा? आप डिवाइन हो जाओगे, आपका टाइम आ जाएगा। उसे डिवाइन टाइम कहते हैं। जब आप ईश्वर की तरह हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, हर चीज में सिर्फ अच्छा अच्छा देखना शुरू कर दोगे, जब आप लोगों में सबसे पहले उसकी अच्छाई पकड़ोगे। अच्छा, मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना? सही आ रही है ना? ठीक है जी। ओके, ये हमने पढ़ लिया। ये प्रॉमिस है, ये वादा है, ये पूरे जितना भी चैप्टर रहेगा 28 डेज आगे का, ये वादा है आपका। इसको ना हाईलाइट करके ना एकदम पहले पेज पे लिख लो, और उसके नीचे बस एक रूल और लिखना है। ये 2 रूल पे पूरी बुक चलेगी, पूरी बुक। पहला एक पेज पे ये पूरा रूल आपको लिखना है, एक अच्छे पेन से लिख लो पूरे पेज पे कि ये वादा, ये प्रॉमिस है, जो मेरा कृष्णा करके गया, या जो मेरे जीसस करके गए, या जो मेरे साईं बाबा करके गए। साईं बाबा ने बोला है, श्रद्धा सबूरी। अगर आप 2 मंत्र उनके समझ जाओ ना, जो साईं बाबा को मानते हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब विश्वास रखो जिस चीज को आपने मांगा है, और फिर पेशेंस रखो, क्योंकि वो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। बाइबल में भी के आगे बट नहीं लगाया। श्रद्धा सबूरी के आगे बट या लेकिन नहीं लगाया। किसी भी चीज के आगे लेकिन, आस्क एंड इट इज गिवन के आगे लेकिन नहीं लगाया। ये मिलेगा तो सही, बट हो सकता है नहीं भी मिले। नहीं, किसी के आगे नहीं लगाया। आपने नोटिस किया? साफ साफ एक सेंटेंस दे दिया है कि आप मांगोगे आपको मिलेगा, आप विश्वास करोगे आपको मिलेगा, आप ग्रेटफुल होगे आपको मिलेगा। बस आप पेशेंस रखो, आप पेशेंस रखो, ठीक है। डेस्परेट मत हो, कमी मत महसूस करो, जो है वहां से शुरुआत करो। आप जीरो से भी शुरू करोगे ना तो भी ऊपर बढ़ोगे, ठीक है जी। ये अब यहाँ से, ये पहला, ये जो प्रॉमिस है जो बुक में बताया गया है वो तो है ही। अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, ये काम कैसे करता है? ये जो पूरे ब्रह्मांड का नियम है ना, वो एक शब्द पे, एक रूल पे काम करता है, और वो है लाइक अट्रैक्ट लाइक। सॉरी, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा वहां तक। लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि समान ही समान को खींचता है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। और यहाँ पे ये जो पहला लाइक है ना, ये वाला, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये है मेरी इच्छा। अब आप मुझे यहाँ ये बताओ, ये लॉ बता दिया, ठीक है। ये मैं हूं, ये मेरी इच्छा है, और इसने बोला है लाइक ही लाइक को अट्रैक्ट करता है, यानी कि मैं ही सारी चीजों को अट्रैक्ट करती हूँ। यानी मेरे अंदर ये पावर है सब चीजों को अट्रैक्ट करने की। तो मुझे कहाँ काम करना है? अपने ऊपर। मुझे किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? अपने ऊपर। तभी तो मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर पाऊंगी। पर हम क्या ध्यान दे रहे हैं? यहाँ पर, ये छोड़ के यहाँ पर। यार गाड़ी चाहिए, यार पैसा चाहिए, पैसे के लिए खूब काम करो, खूब काम करो, खूब काम करो, मेहनत करो, ये करो, ये करो, दिन भर बैठे रहो, ये करते रहो, करते रहो, करते। लेकिन जो चीज
उसको आसान तरीके से ला सकते हैं, वहां तो काम ही नहीं कर रहे हैं हम। फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं, क्योंकि बोला गया है, मेहनत करोगे ना ये मिल जाएगा, मेहनत करोगे ना ये चीज मिल जाएगी, मेहनत करोगे ना तो ये आ जाएगा, मेहनत करो, बहुत हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क से चीज जल्दी आती है, आसानी से आती है, और आपकी ही आती है, आपकी ही इच्छा वाली आती है। हार्ड वर्क मत करो, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, सामान ही सामान को खींचता है। अब ये सामान क्या है, ये लाइक क्या है, वो है मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स। ये पूरा ब्रह्मांड जिस चीज पे काम करता है वो सिर्फ एक ये नियम है, रिपीट वंस ऑल पॉइंट, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये लॉ है, ठीक है। सिर्फ इकलौता अकेला लॉ यही है, इसके अलावा कोई और नियम नहीं है। इसी को अलग अलग शब्दों में बताया गया है, बट एक यही है जिसपे पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है। पूरा यूनिवर्स काम करता है, पूरा ब्रह्मांड काम करता है, पूरी कायनात काम करती है, पूरी प्रकृति काम करती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो मैं दूंगी मुझको मिलेगा, जो मैं कहूंगी मुझको मिलेगा, जो मैं करूंगी मुझको मिलेगा, जैसी मैं हूं मुझे वैसा मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक। और ये लाइक किस चीज पे काम करता है, ये आपका लाइक आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स पे। आप क्या सोच रहे हो और आप कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आपका सोचना और आपका महसूस करना एक ही चीज है, एक ही डायरेक्शन में है, आप उसे खींच लाओगे। अब ये कैसे होता है, अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, लेकिन मैं फील कर रही हूँ यार अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बहुत कमी है, क्योंकि आप बाहर के सामने की रियलिटी देख रहे हो। क्या आपकी फीलिंग्स आपके थॉट से मैच कर रही है? क्योंकि सोच में तो आप सोच रहे हो मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, और मुझे पता भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट यार अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये पैसा कैसे दूंगा, या ये मैं कैसे चुकाऊंगी, या ये मेरे पास कैसे आएगा। आपके मैच्ड ही नहीं है। और हमेशा हमेशा ध्यान रखना, यूनिवर्स सबसे पहले क्या लेता है, फीलिंग्स। आपके डीप डाउन फील चल रहा है कि मेरे पास ये चीज है नहीं, आप वही अट्रैक्ट करोगे। ऊपर ऊपर से आप कितना भी सोचते रहो, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहो, नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा, इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि आप बेस समझ ही नहीं रहे। बेस आपको पता ही नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं करना भाई, सब साइड में कर दो चीजें। अब से मैं क्या सोच रही हूँ उसी चीज को मुझे महसूस करना है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, महसूस करो कि अबंडेंस ऑफ मनी में इस वक्त मैं हूँ। आंखें बंद करो, उसको विजुलाइज करो, अबंडेंस ऑफ मनी में मैं हूँ। सारी चीजें मेरी फुलफिल हो गई हैं, मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। जहां मैं जाना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी, मैं वो सब कर पा रही हूँ। देखो आंखें खुली हैं, आप सामने की विजिबल रियलिटी देख पाओगे। आंखें बंद है, आप अपनी इनविजिबल रियलिटी, इनविजिबल रेल्म देख पाओगे, जो एक्चुअली आपकी सच्चाई है। आपको चूज करना है, आपको खुली आंखों से सामने की रियलिटी देखनी है, या कुछ टाइम बंद करके आपको अपनी रियलिटी जो बना रहे हो वो देखनी है, क्योंकि वही अट्रैक्ट होगा। अभी जो सामने चल रहा है ये मैक्सिमम मैक्सिमम 10 दिन चलेगा, जो भी इस वक्त सामने चल रहा है। मैक्सिमम 10 दिन जो लाचारी चल रही है, जो कमी चल रही है, जो हेल्पलेसनेस चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मैक्सिमम 10 दिन। लेकिन वो 10 दिन से 10 महीने कैसे हो जाता है, क्योंकि आपने 10 दिन उसी चीज को सोचते रहे। आपने और आगे 10 दिन बढ़ा दिया उसको, फिर और आगे 10 दिन बढ़ा दिया, फिर और आगे 10 दिन बढ़ा दिया। तो वो खिंच खिंच के ना पूरी लाइफ आपकी वो कमी चलती है। पूरे लाइफ आप कर्जे में रहते हैं, पूरी जिंदगी अब पैसे की कमी रहती है। पूरे दिन, पूरी जिंदगी आपका रिश्तों में झगड़ा बना रहता है, बीमारियां रहती है। क्यों? आपने सोच सोच के बढ़ाया ना उसको, और फील कर करके बढ़ाते चले गए ना उसको। आज से, अभी से स्टॉप। जो कल निकल गया वो मेरे 30 साल, 35 साल, 50 साल जो भी थे वो निकल गए अभी। 5 साल की मैं हूं, यहां से मैं शुरू करूंगी। बच्चे की तरह मैं खुश रहूंगी, हर चीज के लिए शुक्रिया करूंगी जो मुझे दिया गया है। क्योंकि जब आप इस धरती पर आए थे ना, आप सिर्फ आए थे। ये घर आपको नहीं, ये घर आपने नहीं कमाया, रिश्ते आपने नहीं कमाए, कपड़े आपने नहीं कमाए, खाना आपने नहीं कमाया, आपको जो झूला या टॉयज दिए गए नहीं कमाए, ये सब आपको मिला है। क्या आपको नहीं लगता जब आप आए थे तो आप इतनी अबंडेंस वाली जिंदगी में आए थे? और लेकिन अब हम क्या किचकिच कर रहे हैं, यार मेरे को वो चाहिए, वो नहीं मिल रहा। लेकिन जो अबंडेंस में आप इस वक्त हो, आप वो नोटिस ही नहीं कर रहे। जब आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस देखोगे ना, यार मैं घर पर हूँ, पंखा, इतनी गर्मी में भी पंखा चल रहा है, मेरे पास पंखा है, कूलर है, एसी है, क्या जिंदगी है मेरी। वाह। फिर आप इस वाव से
ये जो फील करो ना अबंडेंस, फिर आप इस अबंडेंस, इस चार्ज वाली, ये जो आपका एनर्जी, जब आप इसको अपने डिजायर में डालोगे ना, फिर देखो वो कैसे चमत्कार करता है। और पहले जो है उसके लिए थैंक यू। आप कोई कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास बुक्स है, आपके पास पेन है, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, आपके पास क्लासेस है, आपके पास पैसा है उसको भरने की, आपको, आपके पास सारी अबंडेंस, और आप क्या सोच रहे हो, यार मैं एग्जाम पास कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कुछ होगा भी जिंदगी में मेरे के, नहीं होगा। सारी फैसिलिटी आपको दी गई है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, ये नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ये है, मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ सारा कुछ आएगा। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है, यूनिवर्स ने आपको, गॉड ने आपको ब्लेस करके सब कुछ प्रोवाइड ऑलरेडी किया गया है। खाना बनाना है, सब्जी है, आपके किचन में मसाले हैं, गैस है, सिलेंडर है, बर्तन है जिसमें आप बनाओगे, आपको खाना बनाना है, सारी चीजें आपको दी गई। एक सब्जी बनाने के लिए, एक रोटी बनाने के लिए आपको 10 चीजें पहले से प्रोवाइड की गई हैं। गैस सिलेंडर, ठीक है, वो बर्तन, फिर वो चिमटा, वो फिर प्लेट जिसमें आप खाना रखते हो, सब चीजें प्रोवाइड। क्या आपने थैंक यू बोला कि अब इस चीज से मेरे पास सारी सारी अपॉर्चुनिटी है, सारी, अब मैं इसको यूज करूंगी, अब मैं खाना बनाऊंगी। हमने कभी इस चीज में सोचा ही नहीं कि ऑलरेडी अबंडेंस में हम हैं। अब हम नहीं, हमको ये चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। आपके पास सोचने की शक्ति है, आपके पास महसूस करने की शक्ति है, आपके पास जिंदगी को बदलने की शक्ति है। क्या आपने कभी यूज किया उसको? कभी नहीं। आपको लगता है कोई चमत्कार हो, आप ही सबसे बड़े चमत्कार हो। आप जिस दिन ठान लोगे ना, उस दिन सब चीजें होनी शुरू हो जाएगी। पर ठानो तो सही, आप करो तो सही। ठीक है, ये है लाइक अट्रैक्ट लाइक। सारा काम आज हम यहाँ करें, यहाँ हमको नहीं देखना, यहाँ हमको ध्यान नहीं देना। बस हमको पता होना चाहिए कि मुझको चाहिए क्या। मुझे मेरा गोल पता होना चाहिए, मुझे मेरा लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझको ये चाहिए। अब मैं सारा काम यहाँ करूंगी। देखो, मुझे पता है कि मैं हर महीने का 10 लाख कमाना चाहती हूँ। जब मैंने अपना शुरू किया था, जब अभी अक्टूबर के बाद से सर ने बोला था कितना आप कमाना चाहते हो, तो मेरा था टारगेट कि मुझे 10 लाख महीना कमाना है, मतलब मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए, मैंने टारगेट रखा। मेरा टारगेट क्लियर था कि मुझे 10 लाख महीना कमाना है, मेरा क्लियर था। अब मैंने सारा काम, सारी प्रैक्टिस ना यहाँ की। मुझे पता था, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया, फल की चिंता नहीं की। ये मेरा कर्म एरिया है, ये मेरा फल का एरिया है। फल मुझे पता है कि अगर मैं आम का बीज बोऊंगी मुझे आम मिलेगा, मुझे, मैं अगर सेब का बीज बोऊंगी मुझे सेब मिलेगा, अगर मैं कर्म पैसों के लिए कर रही हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा, अगर मैं कर्म रिश्तों के लिए सुधारने के लिए कर रही हूँ तो मेरा रिश्ता सुधरेगा। अब यहाँ क्यों ध्यान दे रहे हो? यहाँ करो ना। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कृष्ण ने कितनी खूबसूरत लाइन, कितनी प्यारी लाइन कही है, और उसी को आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कह रहे हैं, जो वो कह गए। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ करना है कि अब से मेरा पूरा ध्यान यहाँ रहेगा। मुझको बस, मुझे पता होना चाहिए कि मुझको ये चाहिए। मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ उसका डायरेक्शन मुझे पता होना चाहिए। ऐसा रैंडमली आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मुझे पैसा कमाना है, पैसे के लिए करूंगी। अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी अबंडेंस से भरनी है ना, तो मैं, ये जो बुक प्रैक्टिस है ये पूरी जिंदगी को अबंडेंस से भरने की, क्योंकि इसमें मनी भी आएगा, रिश्ता भी आएगा, हेल्थ भी आएगा, सेल्फ लव भी आएगा, हर एक चीज आपकी इसके अंदर आएगी, करियर भी आएगा। तो आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन आपको करना कहाँ है, यहाँ। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझको चाहिए क्या। अगर मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मुझे पता है मुझे मर्सिडीज चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं काम कहाँ करूंगी, यहाँ। मर्सिडीज थोड़ी ना सोचती होंगी बार बार कि मर्सिडीज यार मिली नहीं, मिली नहीं, मिली नहीं, मिली नहीं, मिली। यहाँ काम करो, यहाँ उसके लिए करो। आप देखोगे आपके पास उस चीज की अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज भेजता है ताकि आप इसको पाओ। आप इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, सारा ध्यान यहाँ। सिर्फ पता होना चाहिए मुझे चाहिए क्या। यहाँ तक इसको इतने कितने अच्छे से समझ आ गया? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए जिसको समझ आ गया। क्लियरली समझ आ गया यहाँ तक? यस, काम करूंगी। हाँ, बस अपना, यहाँ पर आपको, यहाँ काम करूंगी, हाँ। यहाँ पे सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप फल की चिंता करोगे ना, तो फल की कमी में ही रहोगे, क्योंकि चिंता मतलब क्या होता है, कमी। अगर आप फल की चिंता कर रहे हो, चिंता क्या हो गया, नेगेटिविटी हो गई, कमी हो गई, तो चिंता ही चिंता रहेगी हमेशा। यहाँ करेंगे, अब हम सारा हिस्सा यहाँ करेंगे। ये मैं रोज कहूंगी। ये वाली, एक तो वो वाली जैसे पहले वाला जो वादा किया है सब लोगों ने,
अगर वो इतने बड़े लोग वादा करके गए हैं तो भाई मैं उस वादे को ही मानूंगी। मेरे के लिए अब कोई जिंदगी का वादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो वादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, विश्वास के साथ करोगे तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी टाइम कितना हो गया है? ठीक है हमारे पास टाइम। ठीक है। आपके थॉट्स और आपकी जो फीलिंग्स है ना, मतलब आप क्या सोच रहे हो और आपकी जो भावना है, वो एक होनी चाहिए। जब ये एक हो जाएगी, आप इतने पावरफुल मैग्नेट हो जाओगे कि आप किसी भी चीज को खींच के ला सकते हो। अब यहाँ पे ग्रैटिट्यूड को पावरफुल क्यों कहा गया, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा बट समझाया कैसे होगा पता नहीं। अब यहाँ पे हमने पता है कि हमें क्या करना है। ग्रैटिट्यूड। ठीक है। ग्रैटिट्यूड हमको पता है, पूरा सब कुछ ग्रैटिट्यूड के ऊपर है। ठीक है, हमको पता है। लेकिन ये ग्रैटिट्यूड काम कैसे करता है, क्यों इसको इतना पावरफुल कहा गया है, क्यों मतलब इसको इतना बोला गया यार हर चीज हर दिन ग्रेटफुल रहो, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है, ये क्यों है? क्यों है? अभी मैंने बताया लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जो सोचोगे, जो फील करोगे, आपको वो मिलेगा। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं पहले आप सोचते हो ना उसको। पहले आप सोचते हो ना कि मैं इस चीज के लिए, मैं खाने के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो पहले आपने खाना सोचा। फिर आप फील करते हो कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास खाना है। तो ग्रैटिट्यूड के अंदर आपकी थॉट और आपकी फीलिंग्स दोनों आ जाती है। इसलिए एक शब्द कहा गया है कि मैं ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि अगर मैं ग्रेटफुल हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई गुड हेल्थ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, तो मैंने देखो सोचा ना, कि मैंने सोचा ना इस चीज को कि मेरी हेल्थ अच्छी है, फिर मैंने अच्छी हेल्थ को फील भी किया ना, तो ये ग्रैटिट्यूड है। इसलिए ग्रैटिट्यूड को पावर फुल कहा गया है, क्योंकि इसमें आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स दोनों आ जाते हैं। और यूनिवर्स को सिर्फ यही चाहिए, उसको चाहिए ही कुछ नहीं। उसको ग्रैटिट्यूड भी नहीं पता, उसको ये पता है कि तुमने फील किया ना, तुमने कुछ कहा ना, बस बस अब ये दे देंगे तुमको। इसलिए एक शब्द दे दिया उसको, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता, क्योंकि कृतज्ञता जब आप करोगे तो आप कृतज्ञ महसूस करोगे, आप कृतज्ञ होगे और शब्द तो इस्तेमाल करोगे ही। बिना शब्दों के तो कोई कृतज्ञता नहीं होती। इसलिए, और सिर्फ थैंक यू भर कह देना ग्रैटिट्यूड नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब तक आपको उसकी वैल्यू पता नहीं है, अगर आपको उसका रीजन नहीं पता कि क्यों आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, उसमें कोई वो नहीं आएगा, कोई पावर नहीं आएगी। क्यों? ग्रैटिट्यूड को आप चाहते हो कि ना, सब लोग चाहते हैं ग्रैटिट्यूड मेरे लिए बहुत पावरफुली काम करे। दो रूल्स बता रही हूँ, इसको इस हिसाब से करना शुरू कर दो, ग्रैटिट्यूड आपके लिए आज से शुरू हो जाएगा काम करना, इसी मोमेंट से शुरू हो जाएगा। पहला, ज्यादा से ज्यादा करो। ज्यादा से ज्यादा मतलब जुबान पे ना रहना चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। जुबान पे ये रहना चाहिए हर वक्त। आप सांस ले रहे हो, सो ग्रेटफुल इस फ्रेश एयर के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ये दुनिया देख पा रही हूँ, सो ग्रेटफुल। दूसरा, आपने जुबान पे रखा, हर वक्त आपने उसको बोला। दूसरा, आप इसको ना रीजन के साथ करो कि अगर मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, अगर मैं अपनी आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड के लिए सोचो, मैं दुनिया देख नहीं पा रही, मेरे को घबराहट शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा यार नहीं 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 मुझे देखना है। आपके पास आंखें हैं, अब मैं बोलूं अब ग्रेटिट्यूड करो जरा इसके लिए, अब भर भर के करोगे। जब आप उस चीज की वैल्यू याद करके, उस चीज की इंपॉर्टेंस याद करके, उसका महत्व याद करके उसके लिए थैंक यू करते हो ना, वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अभी मैं थैंक यू कर रही हूँ, थैंक यू मेरी आंखें हैं, मैं दुनिया देख पा रही हूँ, लेकिन एक मोमेंट के लिए मेरे अंदर फील है कि यार मैं दुनिया देख पा रही हूँ, मैं अपने अपने लोगों को देख पा रही हूँ, मैं खुद को देख पा रही हूँ, मैं अपने सारे काम देख के कर पा रही हूँ। कि आपको लगता है आंखें होना छोटी चीज है? अब ये चीज ना आपके ग्रेटिट्यूड में इंटेंसिटी बढ़ा देगा, और जितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा हाई डिग्री होगी, उतना जल्दी काम करेगा, उतना जल्दी चमत्कार होगा। तो इन दो चीजों से आपको ग्रेटिट्यूड करना है। यहां तक समझ आ गया कैसे करना है? पहला, आपके जो शब्द हैं वो आपको यूज करने हैं जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। दूसरा, फीलिंग्स, क्या कितना कितना फील कर पा रहे हो उसकी वैल्यू। अगर आप किसी रिश्ते के लिए, पैसों के लिए ग्रेटफुल हो,
तो आप सचमुच उस चीज से प्यार करते हो, उस चीज के होने के लिए आप सचमुच कृतज्ञ हो, चाहे वो भी कैसा भी हो, लेकिन आप सचमुच में दिल से ग्रेटफुल हो उस चीज के। 500 रुपया ही सही, बट मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि इस 500 रुपए से मैं अपनी ग्रेटिट्यूड से, अपनी इंटेंसिटी से, अपनी एनर्जी से इसको मैं 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ सब कर सकती हूँ। इतनी एनर्जी मेरे अंदर है, इतनी एनर्जी मेरे अंदर है। जब आपको ये लगे ना कि मेरे अंदर पावर नहीं है, आप एक चीज किया करो जो मैं करती हूँ, जो मैंने सीखा कहीं से, मुझे अच्छा लगा। आपने अपने आसपास के ना 5 किलोमीटर के एरिया को देखा करो। ये मेरे इस पे आसपास का ना 5 किलोमीटर का एरिया है। इसमें कितने अमीर लोग हैं, कितने लोगों के पास लग्जरी कार है, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोगों का रिश्ता सही है। अगर आपको 10 लोग भी मिल जाते हैं ना आपके 5 किलोमीटर के आसपास जो बहुत अबंडेंस में जिंदगी जी रहे हैं, आप भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर वो कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस फ्रिक्वेंसी में, उस एनर्जी में पूरा दिन रहते हैं। आप जिस फ्रिक्वेंसी में, एनर्जी में आप पूरा दिन रह रहे हो, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। आप सिर्फ कमियां देख रहे हो, आप सिर्फ कमी पे फोकस कर रहे हो। आज से हमें किस चीज पे फोकस करना है, जो हमें चाहिए, सिर्फ वो। ठीक है, सिर्फ वो। ओके, अभी किसी का क्वेश्चन है क्या? तो हम यहाँ से फिर कल से शुरू करेंगे। अभी इतना ही काफी है क्योंकि 50 हो चुके हैं। यहाँ से मैं कल से शुरू करूंगी। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। पहले आप बताइए कि आपको कैसा लगा आज का क्लास, क्योंकि मैं किसी को नहीं देख पा रही थी, ज्यादा लोगों को, मेरा स्क्रीन ही मैडम बड़ा था। मैडम एक्स्ट्रा कॉपी लगा। लगाने के लिए। मैम हाँ जी, मैम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर था। आपकी वॉइस बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक अच्छा था। थैंक थैंक यू। हम्म, हाँ जी, किसी काफी सुंदर ढंग से आपने, काफी हाँ जी, अच्छी तरह से आपने काफी अच्छी तरह से आपने समझाई। इसके लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक्स्ट्रा कॉपी लगानी है इसके लिए, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है हाँ वही लिखना लगा है लो बस। तो ना। नहीं नहीं, देखो जो मैं बताती जा रही हूँ, जो समझ आ रहा है वो भी लिखते चले जाओ। और क्योंकि मैं आराम आराम से बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ उस नोट्स को, आप लिख लो। क्योंकि ये जो 2 दिन बताया जाएगा ना, कल तो इससे ज्यादा होगा। आज जो 2 रूल्स आपको बताया गए, कल उसका फाउंडेशन डे 2 है। परसों ओके। आपको आपका डे 1 शुरू हो जाएगा। आपको समझ आएगा अब मुझे करना क्या है, करना कैसे। और आप एक चीज यकीन मान के चलो, करोगे ना, इसका रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। बस अब करना है, आपको सिर्फ करना है। और आप जितने लोगों को जोड़ सकते हो उतने लोगों को आप भेजो। अगर आपको लगता है कि किसी को जरूरत है, आप प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जितने लोगों को जो हो सकता है। यार देखो क्या होता है, अगर मैं किसी को भेजूंगी और मेरी वजह से किसी की जिंदगी में खुशी आ रही है, तो उसका जो एक पॉजिटिविटी है ना, वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी वजह से कोई इंसान खुश हुआ, आपकी वजह से किसी इंसान की जिंदगी में चेंजेस आए। तो आपको नहीं पता, लेकिन आपने कर्म किया, उस कर्म का रिजल्ट है कि वो बहुत खुश हुआ, फल आपको मिलेगा। तो आप जितने लोगों को स्प्रेड कर सकते हो करो, क्योंकि ये तो एक तरह से पुण्य हो जाता है कि आप किसी को खुश कर रहे हो। किसी, शायद किसी को बहुत जरूरत हो इस चीज की, शायद कोई इसको समझ पाए, अपनी जिंदगी में चेंजेस कर पाए। तो आप जितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो आपको करना चाहिए। और इसकी तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। ठीक है ना, अगले दिन क्वेश्चन कर लो, कोई वो नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, किसका क्वेश्चन है आप प्लीज पूछ लीजिए। सोनिया, हाँ। हाँ जी सोनिया मैम। हाँ जी मैंने पूछा था, वो आपने बता दिया मुझे। मैंने वो रिटर्न के लिए पूछा था, अच्छा अच्छा, आपने ओके। आंसर दे दिया। ओके, थैंक यू। मनीष सर। ये आपका लास्ट वाला बहुत ज्यादा। सागरी का आवाज नहीं आ रही है। हाँ। आपने जो लास्ट वाला जो बोला ना, कि आपको जो फ्रीक्वेंसी में रहना है, कि 5 किलोमीटर के अंदर के जो भी मतलब रहते हैं, मतलब अच्छे लोग रहते हैं या जो पैसे वाले रहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में हमको रहना है। मुझे वो वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब हम लोग ऐसे ना, कि हम लोग कोई गरीब देखते तो हम वही अट्रैक्ट करते हैं, कि हम हाँ, ऐसे लोग। हाँ, तो इसलिए मैं फील करी, मुझे बहुत अच्छा पता है कभी, मतलब मैं।
ये सागरिका ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये मैं करती हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी चीज बोली कि अब गरीब को ये सोच के पैसे मत दो कि वो गरीब है, ये सोच के पैसे हाँ, दो कि मेरे पास बहुत है, तो मैं मेरे उसको पास दे बहुत है। सकती हूँ। क्योंकि आप इसमें देखिए ना, आपने सोचा ना ये बहुत गरीब है, तो आपकी फीलिंग क्या रही, गरीब हो गई, आपकी आपके अंदर वो दुख तकलीफ उस चीज की आ गई। लेकिन आप ये सोच रहे हो यार मेरे पास बहुत है और मैं इसको देख पा रही हूँ, ये अबंडेंस वाली फीलिंग आ। अब कभी भी सामने वाले की सिचुएशन देख के मत दो, अपने आप की देख के दो कि मैं देने लायक हूँ। इसलिए एक सेकंड बस। हाँ, हाँ जी विकास मैम, नीलम मैम, आप बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नीलम मैम ही है ना नाम? एक्चुअली मैं भूलू नहीं तो। हाँ ठीक है। थैंक यू मुझे याद रखने के लिए। नहीं, मुझे याद रहते हैं ऐसा। थैंक यू। हाँ जी। शालू मैम, मुझे एक बात बोलनी थी। एक्चुअली में हम लोग ये बुक बहुत दिनों पहले ये लेके आए थे, मेरे हस्बैंड, हम लोग हाँ पढ़ जी। चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हाँ समझ जी। में ना आज ही आया, सच बताऊं तो। आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो बुक्स को जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब चीजें हमने स्क्रिप्चर भी पढ़ा है, तो हम लोग जैसे ना उसको समझाने वाला अगर कोई अच्छे से मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, मुझे भी हाँ, तो समझाने आज वाले आपने बहुत अच्छे मिले थे, इसीलिए मैं समझा पा रही हूँ। तो वो सब मेरे जो यस जिनसे यस मैंने सीखा, ऑफ कोर्स उनको जाता है। यस यस, जब आपने वो लास्ट क्लास ली थी हमारी होपोपोनोपो की, तो मैं तब से मतलब आपकी फैन भी बोल सकते हैं, आपकी फैन हूँ। और मुझ में हमेशा अपने फैमिली में अपने विकास जी को भी यही बोलती रहती हूँ कि जो शालू मैडम करवाती है ना वो कोई नहीं कराता। और मुझे आपका आप जो भी आप देते हैं ना हमें, मतलब जो भी आपने आज तक सिखाया है, वो चीजों में इतना विश्वास है ना, वो मैं हमेशा वो इस चीज पे फॉलो करती हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए हाँ, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, और आज आपने ये स्टार्ट किया, इसके लिए और भी ज्यादा थैंक यू, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताएगा जो आप बता रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। नहीं बताते तो होंगे, मुझे सच में नहीं पता, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं बताती हूँ। बट हाँ, ये होता है ना, कभी कभी किसी और का समझ आ जाता है। जैसे मैंने कितनी बार मैजिक बुक प्रैक्टिस की, बट मुझे कभी कनेक्ट नहीं हुआ। बट जब मुझे वो कनेक्ट होना था, वो अक्टूबर में हुआ, वो सर की क्लास से मुझे हुआ। मुझे लगा यार ये ऐसा समझा रहा है जो मुझे समझ में, मेरे दिमाग में जा रहा है। हाँ हाँ, ये करो, हाँ हाँ वो करो। तो वो, और अभी से तो नहीं, कल से या परसों से अमृत वेला उठना शुरू करेंगे सारे के सारे। 5 बजे उठो सारे के सारे, प्रैक्टिस करो। क्योंकि आगे चल के ये बताया जाएगा कि आप बाकी चीजों को टाइम फ्रेम कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिसेस बहुत सारी हो जाएंगी। तो आप उसको कैसे कर सकते हो, जो सुबह उठ के कर सकते हो उनके लिए एक टाइम अलग से बताया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे करके करो। जो दिन में करते हो, जो सुबह नहीं उठ सकते कोई रीजन की वजह से, आप दिन में कैसे उसको फ्रेम कर सकते हो। बस आप करो सारी प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलो। अभी और किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ, हाँ जी शालू जी, रिम्पा मैम। मेरी क्वेरी है। हाँ जी। एक्चुअली हाँ जी। आपने बताया कि हम हाई इंटेंसिटी से जैसे हम फील करें, लाइक हाँ अगर हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं यूनिवर्स का कि व्हाट एवर आई हैव, आई एम जस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, वो भी एक फीलिंग ही है। आई एम फीलिंग कि मेरे पास में ये चीज है, मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड उसको कर रही हूँ। लेकिन जो आपने दूसरा बताया कि आपको फील करना है हाई हम्म। इंटेंसिटी से, वो पॉइंट मुझे मतलब ओवरलैप कर रहा है उस चीज से, मुझे वो समझ में नहीं आया। लाइक हमें जो चाहिए हम उसको फील करें, मतलब उसे हम विजुलाइज करें। हाँ, देखो मैं बताती हूँ। अगर मेरे पास, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मुझे चाहिए महीने का 5 लाख। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, मुझे चाहिए महीने का 5 लाख। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 500 रुपए है या 5,000 रुपए है, तो पहले मैं उन 500 रुपए, 5,000 रुपयों के लिए खूब सारा थैंक यू करूँ। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि मैं 500 रुपए के लिए थैंक यू कर रही हूँ, या जो मेरी डिजायर अमाउंट है 5 लाख के लिए थैंक यू कर रही हूँ। अगर मैं उन 500 रुपयों को इतना थैंक यू कर रही हूँ कि वो 5 लाख जितना मुझे फीलिंग दे रहे हैं, उस 500 रुपए से मुझे 5 लाख जितनी फीलिंग आ रही है, मैं ले पा रही हूँ। क्योंकि आगे ना रूल आएगा, डेलिब्रेट करके वर्ड आएगा, डेलिब्रेटली आपको ये फील करना ही करना है, डेलिब्रेटली आपको सोचना ही सोचना है। तो जब आप, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप जो खुश हो, वो आप छोटे से सेलिब्रेशन के लिए खुश हो, बड़े से सेलिब्रेशन के लिए खुश हो। आप खुश हो, आपकी खुशी जितनी होगी, जितनी इंटेंसिटी उस खुशी की होगी, वो उतना दे देगा। आप बर्थडे में कितना खुश होते हो, लेकिन अगर नॉर्मल कोई चीज अचीव कर ले तो दिन में 10 रुपए मिल गए, 5, अब नॉर्मल खुश होते हो, नॉर्मल खुशी होती है, ज्यादा खुशी नहीं होती, आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन बर्थडे की कितनी खुशी होती है,
उस दिन आप पूरा दिन खुश रहोगे, इनफैक्ट आने से पहले 2 दिन खुश रहते हो, बर्थडे हो गया उसके 2 दिन के बाद खुश रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने इतनी एनर्जी उस चीज को दे दी थी, इतने लोगों की एनर्जी उस चीज को मिली थी, क्योंकि आपके माइंड में था यार साल में एक बार आता है मेरा बर्थडे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, बहुत करना है, ये करना है, वो करना है। आपने उसको और हर बार जब भी बर्थडे आएगा ना, आप इतना ही सेलिब्रेट करोगे, यूनिवर्स आपको आपके बर्थडे पे वो मौका देगा, क्योंकि आपने वो फ्रिक्वेंसी अपने बर्थडे के लिए सेट कर दी है, वो आपको मौका देगा। सेम हर मोमेंट आपको ऐसे ही सेलिब्रेट करना है कि ये मौका है। अभी इस वक्त मैं इन पैसों के लिए जितना खुश हो सकती हूँ, डेलिबरेटली जितना सोच सकती हूँ, मुझे उतना इस चीज को सोचना है, महसूस करना है। सब कुछ मेरे सोचने पर, महसूस करने पर है। मेरे पास 500 रुपए, यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि 500 रुपए, ये तो मुझे पता है। मैं तो मान के चलूंगी मेरे पास 5 लाख है, मैं तो उस हिसाब से खुश रहूंगी। रूल काम करता है ना। चलो देखते हैं कि मैं 5 लाख की जितनी खुशी दूंगी 28 दिन में, देखते हैं आता है नहीं आता। करके देखो आप इसको। आप ये मत सोचो, देखो आप मानोगे ना, जो आपकी मान्यता होगी ना वही सच होगा, जो मान के चलोगे ना वही सच होगा। मैं मान के चल रही हूँ 1000 रुपए है, तो मैं जो मान रही हूँ वही सच है। मैं ये मान रही हूँ मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं हमेशा जो लोग पुराने जुड़े हुए, मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिसेस कभी भी उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए मत करो। ऑलरेडी वो चीज मिल चुकी है, उसके बाद की प्रैक्टिस करो। अगर आप ग्रैटिट्यूड दे भी रहे हो ना, तो वो चीज ऑलरेडी है आपके पास। ये मान करके ग्रैटिट्यूड कि मेरे पास वो ब्लेसिंग है, मेरे पास ये पैसा है, मेरे पास ये अबंडेंस है, इसके लिए थैंक यू। अभी जो है, अगर आप मानकर उस चीज को मानकर थैंक यू करोगे, आपको और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। यही जो उसमें होता है ना कि पहेली दबी हुई होती है। आप मानकर क्या चल रहे हो, मेरे पास 500 रुपए है, मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरा रिश्ता खराब है। आप ये मान के प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको वो मानना है जो आप चाहते हो। मान लो कि मैं मान के ही चलूंगी कि मेरा सब कुछ जो मैं चाहती हूँ ना, वो सब मुझे मिल गया है। मान लो। और एक चीज और मान लो कि मैजिक हमेशा काम करता है, और ये मेरे फेवर में काम कर रहा है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इससे कितना काम करवाती हूँ। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितना कितना इसका यूज करती हूँ। इसको होता चंदन होता है ना, जितना घिसोगे उतनी उसकी खुशबू, घिसते जाओ ग्रैटिट्यूड, घिस दो इसको पूरा। कि पूरा दिन में इसको, जैसे चंदन होता है ना, घिसते जाओ, महक जाता है वो पूरा, उसकी खुशबू बढ़ जाती है। ये वही चंदन है, जितना घिसोगे उतनी खुशबू फैलेगी जिंदगी में, क्योंकि एनर्जी है। और एनर्जी ये नहीं कि रुके रहेगी, वो फैलेगी, उसकी खुशबू फैलेगी, जितना फैलाओगे उतनी फैलेगी। ठीक है, समझ आ गया मैम? मैम आप म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो। थैंक यू शालू जी। जैसे ये बुक है, फर्स्ट टाइम में तो सो ऑब्वियस इतना नहीं समझ में आया है, बट कई चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो क्या हम इसे दोबारा फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। और इनफैक्ट ये डे 1 है। ये जो मैंने रिपीट किया है ना, मैं ये रोज रिपीट हूँ, मुझे पता है। मैंने अभी फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोली थी, मैं ये मान के चलती हूँ आपने ये बुक कभी नहीं की है, चाहे आप कितनी 10 बार भी करके आए हो, पर मैं ये मान के चलूंगी आपने ये बुक कभी नहीं की है। मैं 0 से शुरू करूंगी। ये जो मैंने आज बोला, ये मैं रिपीटेडली 28 दिन बोलूंगी, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये चीज होती है, होती है, होती है। इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे, इसके अंदर आपके एक्सपीरियंस रहेंगे, जो भी आपको मिलेगा छोटा मोटा, जो भी आपके बड़े एक्सपीरियंस होंगे। हो सकता है आपके 10 दिन के बाद चमत्कारों की झड़ियां लग जाए। क्या बोला मैंने, 5 साल के बच्चे की तरह। 5 साल के बच्चे का दिमाग कभी नहीं सोचेगा ये चीज कैसे काम करती है, उसको सिर्फ पता है कि करती है, उसको सिर्फ इतना पता है। म्यूट हो अभी भी। वो एक्चुअली एक साउंड आता है ना, तो मैं म्यूट कर देती हूँ। थैंक यू शालू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। हेलो जी, मैं और एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हाँ बिल्कुल दो। जैसे कि हम जैसे मैथ सॉल्व करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि आप ना एक्स को को मान लो। ऐसे 100 मान लो एक्स ही है वैसे ऐसे आप इसको मान लो कि ये तो हो चुका है। अब आपको ना हाई एनर्जी में ऐसे डांस करना है, मजा करना है, मतलब अच्छे से चीजें सोचना है, अच्छे से चीजें बोलना भी है, अफर्मेशन। वही ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आपको दूसरा लाइक पता है कि मुझको ये चाहिए, मान लो ना यार वो गाड़ी है हमारे पास, आप पूरा काम यहाँ लाइक पे करो, उधर ध्यान ही मत दो। पूरा काम इस लाइक, पहले लाइक पे करना है। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है, वरना फिर हम कल करते हैं कंटिन्यू। Can I हाँ say ऐसा। something?
हाँ जी सिमरन मैम, फिर प्रतिभा Yes. मैम। I thank you so much. The way you've explained to me, I'm from Indonesia. The way you've explained is just so beautiful. It's like so detailed because I've always joined Ma'am Ashwin, and it's been really magical for me in every factor, from money to abundance to my florist to everything. It just keeps flowing. Even yesterday, the unicorn also, it's amazing. But I just want my good relationship. I want my mother back in my life. That is just so difficult, but I know I can do it. I know my mom will come back to me. So how do I attract my mother into my life? That's my main magic. वो प्रैक्टिस आप करोगे ना, वो होगा। मैंने क्या बोला, मान के चलो कि ये हो चुका है, मान के चलो कि ये जो आपकी मदर है वो आ चुकी हैं। अब ग्रेटिट्यूड कैसे दोगे आप? देखो मैं भी बोलूँ आपको कि आप ग्रेटफुल हो जाओ कि आपकी मदर आ रही हैं, वो आ चुकी हैं, वो फीलिंग नहीं होगा। लेकिन मान के चलो कि वो आ चुकी है, इस वक्त वो आपके बगल में बैठी हुई है, या आप साथ में लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, अब आप ग्रेटिट्यूड दो जरा। वाह, थैंक यू, मतलब आप देख पा रहे हो उनको। ये जो फ्रिक्वेंसी बढ़ी है ना, एकदम जो शिफ्ट हुई है ना मान के चलने के बाद, इसमें और पहले वाले ग्रैटिट्यूड में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। पहले आप कह रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरी मदर आ गई है, थैंक यू यूनिवर्स, हम बैठ के नहीं, आप पहले देख लो उसको कि वो आ चुके हैं, वो हम साथ में डिनर कर रहे हैं, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी मस्ती कर रहे हैं। अब आप ग्रैटिट्यूड दो, इस मस्ती के लिए थैंक यू, हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू, उन्होंने मुझे हग किया इसके लिए थैंक यू, हमने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, हमने इतनी सारी शॉपिंग की, हमने साथ में डिनर रेडी किया, इसके लिए थैंक यू। अब आप देख रहे हो, आप उस चीज को पूरा जो मैंने आपको बोला, आपको विजुलाइज भी हो गया होगा कि आप एक्चुअली, क्योंकि यही पावर है। जब आप उसको बहुत इजी वे में कर देते हो ना, कि ऑलरेडी मान के चलो हो चुका है, अब मैं करूँ, अब प्रैक्टिस करो, अब ग्रेटिट्यूड करो, अब उस चीज के लिए अफर्म करो, अब उस चीज को फील करो, अब आएगी फीलिंग। पहले मान के चलो वो हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन। आपको वो सोचना ही नहीं है कि वो आएगा, आपको सोचना ही नहीं है होगा, हो चुका है, मेरी तरफ से हो चुका है, मेरा रेल्म इनविजिबल है, हो चुका है, मेरी इनविजिबल रेल्म में मेरी मदर बैठी हुई है। अब मैं इतना उसको ग्रैटिट्यूड करूंगी ना, इतना, सिर्फ इसी सीन को पकड़ के ग्रैटिट्यूड करती रहूंगी। बस आप ये करोगे ना, आप सामने देखोगे चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने कोई, और आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, आपका माइंड क्वेश्चन भी नहीं करेगा। Okay, I will try and I'll do it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ जी प्रतिभा मैम। Good morning, Sanu. Good morning. Nice to meet you. See you here again, and I'm so much happy. I'm so much happy, and again, you're big admirer. You're a big fan. I'm yours, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज फर्स्ट डे था और मैं बहुत दिन, मतलब बहुत दिन, मुझे लगा कि कल से स्टार्ट होना, मैं 7 बजे कल खोल के बैठ गई, फिर देख रही हूँ लिंक नहीं मिला, फिर उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद ये मैसेज है कि 13 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बोले अच्छा चलो 1 डे, एक दिन और मुझे वेट करना है। तो जैसे यार 7 बजा तो मैं आके देखी, लिंक पड़ा था, तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि एटलीस्ट फिर से 28 डेज मुझे साथ होने को मिलेगा, ऐसे फेस टू फेस बात करने को मिलेगा, क्यूरी होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और ये सच में सालू, ये फिर से मैं क्या बोलूं, मैं बात करती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता, दिल से निकलने लग जाता है। और जो आप बोलते हैं ना कि फीलिंग ग्रेटिट्यूड वाली, ये मैं फील करती हूँ कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग ये ऐसी वाली आती है जो मन से आता है। तो वैसे ही वहां पे भी देना है, ऐसी फीलिंग हमें वही देना है जो अभी आपसे बात करने पे फीलिंग आती है, वैसे ही हमें अपनी ग्रेटिट्यूड के सामने टाइम भी ऐसी ही फीलिंग लानी है। तो मुझे ऐसा लगता, हाँ ऐसी फीलिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अभी 28 दिन है, मेरी जो क्यूरीज होंगी अभी सॉल्व होंगी, मैं मिल पाऊंगी, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो दिन भर का कचरा जो कि हम गेन कर ही लेते हैं सालू, ना चाहते हुए भी आ ही जाता, लाइफ है तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो तो आएगा ही आएगा। होपो आ रहा है, होपो भी आ रहा है। और अभी भी बता रही हूँ कि होपो की प्रैक्टिस रह रह के बीच में छोटे बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो वो मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो जाती। लेकिन जिस दिन बहुत दिमाग मेरा खराब होता है ना, मैं 10 मिनट छोड़ कर बैठ जाती हूँ, और पर्टिकुलर एरिया डाउट या फिर नेगेटिव सेल्फ स्टार्ट होने लगता है ना, वो टूल जो दे दिया है ना, वो ऑल टाइम जीवन लाइफ भर वो काम देगा, ये तो मुझे पक्का है। और आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर मतलब अगले जो नेक्स्ट 28 डेज है उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
हो सकता है कभी लाइव ना आ पाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है तो कोई बहुत बात नहीं बिजी है, होती देखो हूँ। इम्पोर्टेंट है कि रिकॉर्डिंग आप में भी हो सकता है प्रैक्टिस देख कर लूँ। रहे हो। हाँ, ऑफ हाँ कोर्स छोड़ नहीं सकती मैं 28 दिन। छोड़ना नहीं है, ये तो अभी नहीं कमिटमेंट नहीं। किया हुआ है, 28 दिन साथ में रहना है, इनफैक्ट और लोगों को जोड़ना है, ताकि ये हाँ हाँ जितनी एकदम। मिले, क्योंकि कल से हम लोग प्रेयर शुरू करेंगे, छोटी प्रेयर हम्म, होगी बट हम लोग उससे शुरुआत करेंगे ताकि हमें समझ में आए ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। और जैसे आज फर्स्ट डे था, तो जितना फर्स्ट डे के हिसाब से बताना चाहिए था, मैं एकदम सारा नहीं बता सकती, बहुत लोग नए हैं, जी। उनको नहीं आएगा समझ। जैसे आगे आगे हम्म बढ़ेंगे चीजें क्लियर होंगी, अच्छा इसको ऐसे करना है, अच्छा इसको ऐसे ऐसे हम्म करने से मुझे ज्यादा मिल जाएगा, अच्छा इसको सही हम्म तरीके से मैं ऐसे करूंगी तो मुझे जल्दी चीज मिल जाएगी, तो वो चीज हम्म। ना आगे बढ़ बढ़ के समझ आएगा। ठीक है जी, हाँ चलो, थैंक यू चलिए सो मच, जी, थैंक थैंक यू, थैंक यू यू। एवरीवन। कल मिलते हैं, तो प्लीज आज जो नोट्स बनाए हैं, तो आज आपको पता है ग्रैटिट्यूड करना है, घिसते रहो, वो ये जो नहीं ग्रैटिट्यूड नहीं है, चंदन है, घिसते रहो। ठीक है, बस घिसते रहो, जितना यूज करोगे ना उतना महकेगी जिंदगी। ठीक है जी, ये हमारा ओके चंदन है, बाय बाय। किसी का नाम तो नहीं है चंदन यहाँ पे। चलो ठीक है, बाय बाय। ओके आपने जैसे बोला ओके। कि होप्पो आ रहा है, होप्पो आ रहा है, जैसे लग रहा है ना बाहुबली आ रहा है, सब साइड में हो जाओ, साइड हो जाओ। हाँ बस होपो सब आने आ रहा नेगेटिविटी सब है। चला जाएगा। होपो आ रहा है, होपो जल्दी आ रहा है, क्योंकि जून मंथ मेरा एक्चुअली थोड़ा फ्री मंथ है, तो इसीलिए, क्योंकि अब वेडिंग सीजन हमारा ऑफ हो गया है, तो जून मंथ हमारा है तो फ्री है, तो मैं इसलिए। ठीक है जी? चलो कल मिलते हैं, चलो बाय बाय, चलो हैव अ नाइस। बाय। आप ना लास्ट 1 मिनट रख लो कि सबको अपना ब्लेसिंग्स दे दो, क्वेश्चन जब खत्म हो चलो जाएगा ना। कल से करते हैं, कल से करते हाँ हैं। ये वाला कर दीजिए। नहीं, प्रेयर के बाद से डायरेक्ट करेंगे, प्रेयर करने के बाद हम ब्लेसिंग वाला पार्ट ही रखेंगे। और हाँ हाँ, एक हाँ और चीज है, वो मैं कल भी बताऊंगी, क्योंकि वो कल का ही पार्ट था। सब लोग ना यहाँ पे सिर्फ एक जोन में आना है कि सेलिब्रेट करना है, या जो चीज मैं हाँ चाह रही हूँ वो ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ उस चीज को कैसे कैसे विजिबल रेल में लाना, इनविजिबल में हो चुका है, विजिबल में कैसे लाना है वो सीखना है। ठीक है ना, चलो ओके बाय बाय।